बना जी। इतना सरल क्वेश्चन नहीं बनाओगे पेपर में कैसे बनेगा? यहां नहीं बन रहा है तो एकदम सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आरएमएस का फॉर्मूला लिखो, 2 बार लिखो। एक बार 27 डिग्री सेल्सियस के लिए, एक बार x डिग्री सेल्सियस के लिए। दोनों को डिवाइड कर दो। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन ना। गैस का दबाव को 2 गुना कर दो। दबाव समान रहेगा, आरएमएस वेलोसिटी को 2 गुना कर देना। बताऊं कि हो कोई? 150 तो नहीं आएगा, 108 आएगा। केल्विन में आएगा ये। तो तेरा गलत है दोस्त शायद, देखते हैं, रुक जा। चलो देखते हैं ना। क्या बोल रहा है? उस तापमान की गणना कीजिए जिस पर गैस के अणुओं का आरएमएस वेग 27 डिग्री पर इसके मान का क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, मतलब 2 बार। एक बार 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, केल्विन में बनाए हैं इसलिए गलत आया है, सेल्सियस में बनाए हैं इसलिए। ठीक है, देखो 300 क्या हो जाता है? केल्विन। तो हमको वो टेम्परेचर ज्ञात करना है केल्विन में, ठीक है, जब हमारा वेलोसिटी क्या है? सी आर एम एस। यहां पे सी आर एम एस है, ये 2 CRMS हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? सी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। कहां से आया? CRMS, ये बार RMS है ना, बार नहीं है। CRMS क्या आया था फॉर्मूला, अभी बताओ तो। 3 kBT/m। तो यहां पे सब चीज कांस्टेंट है, तो CRMS जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। लगा दो यहां पे, CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। यहां पे 2 CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √X। दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। दोनों को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। चलो करो। तो CRMS अपॉन CRMS, 2 CRMS इज इक्वल टू √T अपॉन √X। ये दोनों कट जाएगा। √X इज इक्वल टू 2 × √T। रूट रूट को हटा दोगे तो x इज इक्वल टू 4 × T। कितना है? 4 × 300 इज इक्वल टू 1200। अब समझ में आया केल्विन और उसका मतलब अंतर सेल्सियस का। पूरा क्वेश्चन बना डाला है वो लड़का एकदम सही सही, वो इतना तक निकाल डाला है ये। गलत क्या हो गया? केल्विन और सेल्सियस। और याद रखना, अगर ये 1200 केल्विन है ना, तो 108 डिग्री सेल्सियस भी ऑप्शन में होगा। ये लोग तो नहीं बना पाए, नेगेटिव नहीं पहुंचे, तुम्हारा नेगेटिव। हाँ, ये देखो, कभी भी ऐसा 27 टाइप का चीज दिख रहा है ना, 100% उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये अजीब टाइप का नहीं दिखा। 5 रहता, 10 रहता, 20 रहता, 25 रहता, 27 का क्या मतलब है? 27 का मतलब इसलिए है क्या कि 273 से उसमें जोड़ो तो वो क्या बन जाए? 300। याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलो बनाओ।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक फ्लास्क में आर्गन और क्लोरीन का द्रव्यमान 2:1 है। मिश्रण का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा, दो गैसों के अणुओं के वर्ग माध्य मूल गति। बना जी। काइनेटिक एनर्जी 1 आएगा। और लग रहा है दिमाग आगे बढ़े। 1/√2। बताओ, बढ़े आगे? तुम सरल है, क्या कर रहे हो अभी तक?
चलो चलो आगे बढ़ो। इतना देर कैलकुलेशन करने लायक चीज ही नहीं है इसमें। हाँ जी दुर्गेश्वरी, फर्स्ट का तो 1:1 ठीक है, सेकंड का बताओ। देखो क्या बोला है, एक फ्लास्क में आर्गन और क्लोरीन गैस भरी हुई है जिसका अनुपात क्या है, 2:1, इनके द्रव्यमानों का अनुपात है। ठीक है, मिश्रण का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। मिश्रण का तापमान कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला, प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये पढ़े कि अभी निकाले हो, कितना होता है 3/2 kBT। ठीक है, तो दोनों के लिए निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। कितना आ जाएगा, 1:1, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सेकंड देखो, अभी पढ़े क्या, CRMS इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√। डेंसिटी याद आ रहा है, ये था क्या जी, याद आ रहा है विसरण वाला जब बताया था तो। अब देखो, अगर डेंसिटी, अगर वॉल्यूम सेम मान लिया जाए तो डेंसिटी के बदले में मास रखा जा सकता है ना, या मास भी रखा जा सकता है, ऐसे भी रखा जा सकता है। तो ये यही फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखो एटॉमिक मास दिया हुआ है दोनों का, तो सिंपल सी बात है, दोनों को डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई नया चीज था ही नहीं क्वेश्चन में, एकदम सरल क्वेश्चन। चलें आगे। उसका काम ही नहीं है कोई, जब ये दे दिया है तो उसका क्या मतलब, ये नहीं दिया होता तब इसको लगाते। हाँ, चलो आगे बढ़े। देखो क्या बोल रहा है, यूरेनियम के दो समस्थानिक हैं जिनका द्रव्यमान इतना इतना है, 235 और 238। ठीक है, यूरेनियम के दो समस्थानिक हैं। यदि दोनों यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में मौजूद हों, किसमें मौजूद हो, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में मौजूद हो, तो इसकी गति, किसकी गति अधिक होगी, किसकी गति अधिक होगी, बिना कैलकुलेट करे बताओ मेरे को। 235 वाले का अधिक होगा, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, यदि फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान इकाई 19 है तो किसी भी तापमान पर गति में प्रतिशत का अनुपात लगाइए। ठीक है, पहले चीज तो अपन ये निकाल ले कि 235 वाले का क्या होगा, कम होगा। अब देखो दोनों का पहले मास निकालो। यूरेनियम का तो 235 और 238 दिया हुआ है। ये हेक्साफ्लोराइड, फ्लोरीन का कितना होता है 19, और हेक्सा है इसलिए 6 का गुना कर दिए, तो ये कितना आ गया 349, और क्या आ गया 352। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा के डिवाइड कर देना। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1.0043। इसका क्या निकाल लोगे, परसेंट डिफरेंस। परसेंट डिफरेंस कैसे निकलेगा, C-C/C इंटू 100, ये कर लेना, निकल जाएगा। ये तो दिख रहा है यार 43। ठीक है, इतना सरल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ो चलो। देखो क्या दिया है, किसी गैस के 4 अणुओं का वेग क्रमशः 2, 4, 6, 8 है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। गणना कीजिए औसत गति और वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, क्या निकालना है पहले, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सिंपल सी बात है, 2, 4, 6, 8 कितना ठोक है, 4 ठोक, डिवाइड बाई 4, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, रूट मीन स्क्वायर। देखो सबसे पहले अंडर रूट लगा दो, रूट दिया है तो अंडर रूट लगा दिए। क्या निकालना है, मीन। मीन कैसे निकलेगा, 2 4 6 8 डिवाइड बाई 4, लेकिन साथ में क्या है, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो रूट 30 आएगा। रूट 30 मतलब कि 5.48। पहले भी बोला हूं, RMS का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे, सी बार से। आ रहा है क्या, देखो तो, इसमें 5 आया है, इसमें 5.48 आया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो क्या दिया है देखो। फिर ऊट पटांग टाइप से टेम्परेचर दिखा, क्या करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। 327 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभिक हाइड्रोजन गैस को किस तापमान तक ठंडा किया जाना चाहिए ताकि इसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान इसके वेग के प्रारंभिक मान का आधा हो जाए, दाब स्थिर रहे। इसको बना सकते हो, बना के देखोगे बाद में, ये बता ही देते हैं, चलो छोड़ो। सेम क्वेश्चन जो बनाए थे वैसे ही है। T1 कितना दिया हुआ है, 327 प्लस 273 कितना हो गया, 600 केल्विन। ठीक है, क्या बोल रहा है, किस तापमान तक, मतलब कि x मान लो। ठीक है, T2 को मान लो x, T2 को x मान लो, क्या हो जाना चाहिए ताकि इसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान इसके प्रारंभिक वेग का आधा हो जाए। मान लो यहाँ पे V1 था, तो यहाँ पे V2 क्या हो जाना चाहिए, V1/2। दोनों में सेम फॉर्मूला लगा लेना, ऐसे डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई नया चीज नहीं है इसमें, तो बना लेना, होमवर्क लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, किसी गैस को, ये देखो फिर से दिखा, 77 डिग्री सेल्सियस से 227 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की तुलना कीजिए। एकदम सिंपल सा है। E क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, E1 इंटू T1 अपॉन E2 अपॉन T2। ठीक है, एक बार 77, 77 का क्या हो जाएगा, 350, और ये क्या हो जाएगा, 500। बना लेना, आंसर आ जाएगा। ये देख सिंपल, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बस। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम ऑक्सीजन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो गया, 300 केल्विन। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 R × T या N/kBT। N/kB मतलब R। ठीक है, तो देखो 3/2, R का मान क्या होता है, 8.31, याद कर लेना, गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब T कितना है, 300, 300 रख दिए, आंसर आ गया जूल में। ठीक है, अब देखो अगर प्रति मॉलिक्यूल निकालना हो, क्या निकालना हो, मतलब 1 ग्राम के लिए निकालना हो, तो उसको 1 ग्राम में कितना होता है जी इसका, एक ऑक्सीजन का 32। 1 ग्राम में नहीं, उसका वजन कितना होता है, 32 एटॉमिक मास, तो 32 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। 1 ग्राम बोला है ना। ठीक है, चलो 1 मॉलिक्यूल इतना होता है, 1 मॉलिक्यूल का, तो 1 मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दोगे तो इतना ग्राम का आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हो गया आज का। तो न्यूमेरिकल लोगों को घर में जाके बनाना, न्यूमेरिकल्स को बनाना। इसके अलावा कल इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं जिनको, वाह दुर्गेश्वरी साहू जी, ध्रुव जी मस्त कमेंट की है ये पूरा। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल्स को जाके बनाना है घर में। इसके अलावा नोट्स बन रहा है, नोट्स कब चेक कराओगे, टेस्ट कर रहे हो, जिस दिन नोट्स चेक कराओगे 11वीं का, उसके बाद टेस्ट का डेट डिसाइड होगा।
नोट्स दिखाओ पूरा कंप्लीट। कहाँ से? यूनिट 1 से। ठीक है। और ये हो गया कितना? 44 नंबर का ना। लेक्चर नंबर 50 में मैं कंप्लीट कर दूंगा 11वीं। ठीक है। कल यूनिट 18 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 18 चल रहा है ना। फिर 2 क्लास लगेगा यूनिट 19। क्या है यूनिट 19? ऑक्सीलेशन, दोलन। और यूनिट 20 क्या है? वेव, तरंगे। तो ये लेक्चर 50 होते होते कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ कॉपी कब चेक कराओगे? जितना न्यूमेरिकल बताया हूं उससे डबल न्यूमेरिकल होना चाहिए कॉपी में, कम से कम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लगभग सब हो ही जाता है, और अगर कुछ छूट जाता होगा तो उसको भी कर लेना। ठीक है। तुम्हारे पास अल्टीमेटम टाइम है कब तक का? राखी के बाद तक का। चलो बहुत टाइम दे दिया, मतलब इस महीना का आखिरी मान के चलो। ठीक है। चलो फिर आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छे से करो, पढ़ो लिखो। चर्चा 8 घंटा पढ़ोगे तो भी कम है ना। क्या